बच्चों नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। बेसिकली क्या ये सर्कल है बच्चों, और सर्कल पे रिमेनिंग पार्ट में 4 पॉइंट ले लेते हैं सर्कल के आर्क पे, और वो जब इन पे टच करके क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हुआ बेटा, बेसिकली हमने क्या किया, 4 पॉइंट लिया है सर्कल के आर्क बोलते हैं इसे, या सरकमफ्रेंस पे 1 2 3 4, और इसे हम ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस पे थ्योरम करते हैं। आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान चुके हैं। अब थ्योरम क्या है हमारा, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो इसमें अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी, एंड ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बच्चों। इसे और अच्छे से कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, इसे ये ले लेते हैं सेंटर, और इसे लेट कर लेते हैं हम x। ये आपका O हो गया, और ये रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, फिर जब ये x है तो टोटल कंप्लीट एंगल क्या होता है सेंटर पे 360 का, तो उसमें से आप क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल माइनस कर दो x का, तो ये क्या आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस x। ये क्या आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल BOD। इसे साफ से लिख लेते हैं जरा। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस x। तो गिवन क्या है बच्चों, इसमें गिवन है हमें ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है बच्चों इसमें हमें एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180। वही बच्चों, अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब ये आप प्रूफ कर दोगे तो सिमिलरली एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 180। अब चेक करते हैं करना क्या है। कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया हमने बच्चों, ज्वाइन OB एंड OD। अब प्रूफ करते हैं बच्चों। प्रूफ में क्या करेंगे, लेट कर लिया मैंने एंगल BOD इक्वल टू x डिग्री, देन रिफ्लेक्स एंगल BOD ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 360 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल BOD, और इंटीरियर एंगल BOD कितना है बच्चों x, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस x। रीजन अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो, बाय फिगर, बाय फिगर। अब आगे आते हैं बच्चों, नाउ एंगल BAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD। और क्यों बच्चों, ये क्या है ये एंगल, अभी हम थ्योरम करके आए थे कि आर्क पे जो एंगल बनता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है, तो वही लिखा है यहाँ पे बाय, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय थ्योरम। अब एंगल BAD क्या हो जाएगा बच्चों, फिर हाफ ऑफ x,
और इसे हम एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 2 डिग्री, दिस वन फर्स्ट। एंड एंगल बी ए डी निकाल लिया हमने, ये बी ए डी फाइंड आउट कर लिया हमने। अब एंगल बी सी डी लेते हैं, बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल, क्या हो जाएगा ये बी ओ डी। अब बच्चों यहां जरा बात करते हैं, क्या रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो स्मॉलर पार्ट होता है, आप यहां समझ सकते हो। ये है जैसे, ये क्या हो गया आपका माइनर, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होता है। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया ये, और जो मेजर में बनता है ये एंगल किसका हाफ होता है, इंटीरियर एंगल का हाफ होता है। सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ होता है। बट माइनर में जो बनता है वो क्या होता है, मेजर एंगल का हाफ होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल बीओडी कितना हो जाएगा बच्चों, अभी हमने निकाला बीओडी 360 माइनस एक्स, तो यहां लिख देंगे 360 डिग्री माइनस एक्स। तो इसे अगर सॉल्व करें बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 360 अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा x अपॉन 2 डिग्री, दिस वन सेकेंड। अब क्या करेंगे बच्चों, हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है हमें यहां से फिर, तो ऐड करते हैं पहले बच्चों। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू बी ए डी कितना है बच्चों अपना x अपॉन 2 डिग्री, x अपॉन 2 डिग्री प्लस बी सी डी कितना है बच्चों 180 डिग्री माइनस x अपॉन 2 डिग्री। अब इससे ये कैंसिल, तो ये क्या प्रूव हो गया बच्चों 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी कितना आ गया अपना 180 डिग्री। तो एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी कितना आ गया बच्चों 180। यही तो हमें प्रूफ करना था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी कितना आ गया 180। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली ये भी प्रूफ हो जाएगा, एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हैंस क्या प्रूव हो गया हमारा, हैंस अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया बच्चों। सिमिलरली अगर इसके कन्वर्स पे बात करें बच्चों, कन्वर्स हम इसका प्रूव नहीं करते हैं, केवल डिस्कशन करते हैं उस पे। तो कन्वर्स में क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या गिवन था, यहाँ पे हमें गिवन था कि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें प्रूव करना था इसके अपोजिट एंगल का सम कितना है 180। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, आपको गिवन होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 है, और आपको प्रूव करना होगा कि दिस इज साइक्लिक। इफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is 180 degree, then prove that it is a cyclic। तो इसमें अगर हम बात करें